यहाँ इस बार मैच में सट्टे के साथ और दबाव के साथ वर्ल्ड कप हराया गया है, ये सच्चाई है। सारे मैच अगर देखिए इंडिया के तो हर में बढ़िया प्रदर्शन किया। वहां पे मोदी और अमित शाह नहीं गए थे, लेकिन इस बार जब मोदी और अमित शाह गए वहां पे दबाया गया और ये देश जानता था कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया जीतेगी। लेकिन और जब देश के लोगों ने पैसा लगाया, आज यहाँ इसको बोलने में शर्म क्यों आती है? सच्चाई बोलने में नेता लोग घबराते क्यों है? सच्चाई ये है कि हमारे देश की इस मैच के ऊपर सट्टा लगाया बीजेपी सरकार ने, और हमारे देश के युवाओं को और जो व्यापारी लोग जो पैसे लगाए थे मैच में, वो सब पैसे आज विदेशों में चले। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को भरे मंच से बोल दिया पनौती। पूरा देश देखा अमित शाह और मोदी की जोड़ी जाकर अहमदाबाद स्टेडियम में जैसे ही बैठे, देश के दर्शक जो क्रिकेट के प्रेमी थे एक ही शब्द से ट्रेंड करना सोशल मीडिया पे चालू हो गया कि पनौती बैठ गया और 2024 में गोल्ड मेडल इस बार भारत नहीं लाएगा। और वही सच्चाई अब माननीय राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो ये बीजेपी के लोगों को पीड़ा किस बात? अरे आम आदमी बोलता है तो समझ में आता है, वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रधानमंत्री पद के चेहरा है, उसके बावजूद ये बोलते हैं इतने पनौती प्रधानमंत्री को, ये शोभा तो नहीं देता है ना। प्रधानमंत्री मोदी को धृतराष्ट्र ना बोला जाए, प्रधानमंत्री मोदी को रावण ना बोला जाए, प्रधानमंत्री मोदी को पनौती ना बोला जाए, तो आप पत्रकार लोग बताएं कि मोदी जी को क्या बोला जाए। मोदी ऐसा काम क्यों करते हैं जो देश की जनता और उनको विपक्ष के नेता ऐसे बातों से बोलना पड़ता है, ऐसे उनको बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब। वहां हमारे जो खिलाड़ी टीम थी उनके मनोबल को बढ़ाना था, वहां मोदी मोदी नारों से हमारे खिलाड़ियों के मनोबल कमजोर करने का काम वहां किया गया। ये वही बीजेपी, यही वही आरएसएस है जो अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम करती थी। हमारे देश के लोग युवा, मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, आप सब जितना क्रिकेट से प्रेम करते हो, क्या आपको देश के फौजियों से प्रेम है? हमारे इसी जंतर मंतर पर 2 साल से पूर्व सैनिक बैठे हुए, कभी आपने उनकी चिंता की? एक क्रिकेट पे सट्टा खेला जाता है और ये अपने उद्योगपति जो मोदी नाम के भाग खड़े हुए हैं ना संसद में, राहुल गांधी जी ने पूछा था उनके जेब में भारत के लोगों के जेब से पैसा निकालकर अपने दोस्तों को किस प्रकार भेजा जाए। यहां इस बार मैच में सट्टे के साथ और दबाव के साथ वर्ल्ड कप हराया गया है, ये सच्चाई है। ये बीजेपी की सरकार जब से आई है आपने देखा होगा वर्ल्ड कप नहीं आया, यही कांग्रेस की सरकार थी। आपने मनमोहन के हाथ, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथ भी गोल्ड मेडल देखा, इंदिरा गांधी जी के हाथ में भी गोल्ड मेडल देखा। हमारे देश के खिलाड़ियों ने ले आकर देश को समर्पण करने का काम किया। जब मोदी जी ग्राउंड में जाते हैं तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को और कपिल देव को न बुलाकर अकेले जाकर राजनीति कर रहे हैं। देखिए मोदी जी फोटो मैन है, मोदी जी मीडिया मैन है, मोदी जी का खाना नहीं पचेगा अगर उनके 10-20 हजार पोस्टर रोज ना उनके सोशल मीडिया और एक गोदी मीडिया जो नेशनल मीडिया है जब तक उनकी फोटोआं ना भेज दे तो मोदी जी दूसरे की फोटोआं कैसे देखेंगे? आप भूल गए गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जब गोल्ड लेके आए उनके साथ भी फोटो खिंचवाया था। इनको तो सिर्फ फोटोआं खिंचवानी है, जनता को गुमराह करना पड़ेगा। मैं अपने देश के लोगों से एक सीधा छोटा सा प्रश्न है, अगर आप प्रेम करते हो, आपको स्वीकार किया जा रहा है और ये देश का सरकार, ये बीजेपी की सरकार जानती है कि धर्म के नाम पे अपने देशवासियों को जितना मर्जी लूटा जाए ये लूटते रहेंगे, ये कभी प्रश्न नहीं करेंगे। और आज आपको खड़ा होना है। अब 5 राज्यों में जिस प्रकार से आप कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं उसी प्रकार 2024 में ये सरकार को बदल दो, आपके साथ न्याय हो जाएगा। सारे मैच अगर देखिए इंडिया के तो हर में बढ़िया प्रदर्शन किया।
वहां पे मोदी और अमित शाह नहीं गए थे, लेकिन इस बार जब मोदी और अमित शाह गए वहां पे दबाया गया और ये देश जानता था कि वर्ल्ड कप इस बार इंडिया जीतेगी। लेकिन और जब देश के लोगों ने पैसा लगाया, आज यहाँ इसको बोलने में शर्म क्यों आती है? सच्चाई बोलने में नेता लोग घबराते क्यों है? सच्चाई ये है कि हमारे देश की इस मैच के ऊपर सट्टा लगाया बीजेपी सरकार ने, और हमारे देश के युवाओं को और जो व्यापारी लोग जो पैसे लगाए थे मैच में, वो सब पैसे आज विदेशों में चले गए। आप ये बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने जानबूझ के सट्टा लगा के मैच हरवाया है। 100% सट्टा लगाया गया है देश, और वहां का जो कप्तान है आप देखें किस प्रकार से वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रखता है। ये हमारे देश के लोगों को जगाने की कोशिश किया कि तुम्हारे जैसे देश में मूर्ख जब रहेंगे तो ऐसे अंधा और जुमलेबाज धृतराष्ट्र रावण ऐसा प्रधानमंत्री आप सबको लूटता ही रहेगा। और वहां पे कई लोग बोलते हैं मेरा दिल बहुत द्रवित हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, हम जिसको पलकों पे बैठाते वो पैरों पे रखा था। अरे पैरों पे ही रखा क्योंकि वो देख लिया तुम्हारा शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत होता है। यहाँ तो शरीर तो मरा ही नहीं, जमीर पहले मार के बैठे हैं। अरे पनौती है भैया, एक बार नहीं 50 बार बोलेंगे पनौती है। 100 दिन से मणिपुर जल रहा है, 38 दिन देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां बैठी, पनौती है। 1.5 साल हमारे देश के किसान अन्नदाता बैठे, पनौती है। पूर्व सैनिक जो बॉर्डरों की रक्षा करते हैं वो आज भी बैठे हुए हैं। इस पनौती को और क्या नाम देंगे? पनौती को पनौती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए? आप ही बता दीजिए ना, क्या कहेंगे हम? पूरे गुजरात का मॉडल मैं देख के आया, वह एससी ओबीसी आदिवासी और दलित वहां कोई सुरक्षित नहीं है। आदिवासियों की जमीनों को कब्जा करके अपने उद्योगपतियों को देने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। और वहां पे हर गांव में आपको दारू मिलेगा और नदी की तरह बहती हुई दारू वहां बिकती है। आप किसी राज्य में नहीं पाओगे जितना ज्यादा आप दारू गुजरात के अंदर पाओगे। क्यों सरकार, क्यों ईडी, क्यों सीबीआई मौन है? गुजरात में क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि गुजरात में इनके पप्पा जी बैठे हैं। अरे पप्पा को नहीं जानते हो? जुमलेबाज, फेंकूबाज, ड्रामेबाज, मीडिया मैन। अभी तो एक नया नाम आ गया है, आप तनी बताइए कहाँ नाम आ रहा है? आप बताइए। नहीं आप बताइए ना, आप बताइए ना। देश जान चुका है कि देश का पनौती है और 2024 में इस पनौती को मुक्त करके भारत को स्वच्छ करना है। 24 में आ रहे हैं प्रधानमंत्री, 2029 में योगी जी। आप गोदी मीडिया, आप जैसे पत्रकार मोदी के गुण गाते रहो। देश की जनता तय कर चुकी है, आप कहीं भी चले जाइएगा सिर्फ एक ही नाम आता है, जीतेगा तो इंडिया। और मोदी और अमित शाह इंडिया टीम को हराने का जो षड्यंत्र किया है, पनौती बनने का काम किया है, इसका भी जवाब क्रिकेट प्रेमी 2024 में मोदी और अमित शाह को देंगे। क्या रिश्ता है? 144,000 करोड़ रुपया आपके दोस्त लोग के भाग जाते हैं, बैंक को खाली कर देते हैं, और ये पनौती को कुछ सुनने में नहीं आता है, न देखता है, न बोलता है, और माइक भी बंद करवा दे। राहुल गांधी जी मुझसे प्रश्न कर रहा है, कैमरा बंद कर दो, माइक बंद कर दो। अरे कब तक हिटलर शाही चलाओगे? 2024 के बाद तुम्हारा हिटलर शाही हटा दिया जाएगा। चलो पनौती देख छोड़ो जरा। मोदी जी बोलते हैं कि हम फकीर हैं, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे, हिमालय की गुफा में निकल जाएंगे। अरे हिमालय की गुफा में आज ही चले जाओ। अरे देश पनौती, तुम जैसे पनौती से बच तो जाएगा। एक शिक्षित, एक विद्वान और एक गुणवान प्रधानमंत्री हम अपने देश को देंगे, राहुल गांधी जी को, और देश को विकसित करेंगे। और जहां सबका सम्मान होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है, जो करे हमको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। ये भाषा प्रेम की हम सिखाएंगे, ये बीजेपी और आरएसएस और नफरतवादियों लोगों को।